और व्यवस्था चरमरा गई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड गवर्नमेंट ये आप क्या कर रहे हैं? 10 किलोमीटर से लंबा जाम लग चुका है और 2 घंटे से जाम में फंसे हैं। 15 घंटे हमको हो चुके हैं टैक्सी में। तो अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे हमने होटल से किया चेकआउट और निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोनप्रयाग के लिए। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश से जाना होगा सोनप्रयाग। इसके लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से शेयरिंग बस या शेयरिंग टैक्सी करनी होगी। बस स्टॉप पहुंचने के बाद ये पुरानी सी टैक्सी हमको 1000 रुपये पर पर्सन में मिल गई, जो हमको सोनप्रयाग उतारेगी। तथा ये टैक्सी अत्यंत जर्जर अवस्था में थी और हमको पता नहीं था कि हमको इस वक्त 20 घंटे बिताने हैं। हमको लगा 7 से 8 घंटे का रास्ता है, निकल जाएगा। सुबह 4 बजे रवाना होती है हिमालयों के वादियों के बीच हमारी टैक्सी सोनप्रयाग की और हम निकल पड़ते हैं बाबा केदारनाथ का नाम लेके इन हिमालयों की खूबसूरत वादियों के बीच। हिमालय के वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए हम 3 घंटे बाद पहुंचते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल यानी कि देवप्रयाग। देवप्रयाग, जहाँ पे 2 नदियों का प्रयाग हो रहा है यानी मिलन हो रहा है। ये जो नदी देख रहा है ये आ रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसका नाम है भागीरथी, और ये आ रही है सतोपन ग्लेशियर से, जिसका नाम है अलकनंदा। और यहाँ से गंगा मैया चलती है जो बांग्लादेश तक जाती है। बहुत ही शानदार व्यू है और वो एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। बहुत शानदार लोकेशन का है और सिर्फ ब्लॉग्स में देखा था मैंने, आज मैं रियल में भी देख रहा हूँ। 8 घंटे के बाद पहुँचे हम रुद्रप्रयाग। हमको पता नहीं था 143 किलोमीटर 8 घंटे में होकर अगले 60 किलोमीटर होंगे 12 से 13 घंटे में। हम इनोसेंटली रुद्रप्रयाग में नाश्ता करने उतरे और इस उम्मीद में कि 2 घंटे में हम वापस सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे और सेम डे ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ये आप क्या कर रहे हैं? 10 किलोमीटर से लंबा जाम लग चुका है और 2 घंटे से जाम में फंसे हैं। 15 घंटे हमको हो चुके हैं टैक्सी में। 15 नहीं 12 घंटे, करीब 10 किलोमीटर का जाम लग चुका है और जाम खुलने का कोई आसार नहीं है। फिर तक जाम है भाई साहब। 4 घंटे से जाम में पड़े हैं तो क्या करें, कष्ट तो सहना ही पड़ता है। बी पॉजिटिव। तो ये पास में ही अलकनंदा नदी बह रही है। हम सोच रहे चलो एक डुबकी मार आते हैं यार, इस गर्मी से राहत के लिए एक डुबकी मारा है अलकनंदा में। भैया कैसा लगा अलकनंदा में डुबकी लगा के? कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है, मूड फ्रेश हो गया। अपन 40 डिग्री के टेम्परेचर में और भैया और मैं 4 घंटे से जाम में फंसे हैं करीब। और केदारनाथ बहुत पब्लिक आ रही है, बहुत खुशी होती है। दुख नहीं होता हमको कि हम जाम में फंसे, खुशी होती है कि सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है भैया? एकदम ओके। जाम से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही सुंदर शहर गुप्तकाशी में। शायद इतना सुंदर शहर मैंने आज तक देखा होगा। देहरादून या मसूरी भी इतने सुंदर नहीं होंगे। इसकी सुंदरता कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल है, आपको खुद ही आना पड़ेगा गुप्तकाशी की सुंदरता देखने के लिए। गुप्तकाशी के बाद हम पहुंचते हैं फाटा, और फाटा में देखी हमने बाबा केदारनाथ के निवास की पहली झलक। इतनी सुकून देने वाली ये झलक, लिटरली टैक्सी में बैठे सारे लोगों के आंखों में से आंसू थे। फाइनली 20 घंटे की एक बहुत टफ जर्नी के बाद हम पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन सोनप्रयाग। बहुत खुशी होती है, इतनी टफ जर्नी हमने पूरी कर ली। इसके बाद हम 2-2.5 घंटे की एक छोटी सी नींद के लिए चेक इन करते हैं और सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। तो सुबह के 3 बजे है और नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं बाबा केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए और दर्शन के लिए।
तो बहुत जल्द ट्रैकिंग शुरू करेंगे और बाबा केदार के दर्शन करने वाले हैं। ये है कि कुछ इस प्रकार से सोनप्रयाग ऋषिकेश से 18 घंटे लगे हमको यहाँ आने में। माय गॉड। तो बेसिकली जो ट्रैकिंग है वो शुरू होती है गौरीकुंड से, जो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है। इसके लिए सबसे पहले हमने अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराया और लग गए शेयरिंग टैक्सी की लाइन में। गौरीकुंड से स्टार्ट होता है हमारे सफ़र का सबसे टफेस्ट भाग, यानी कि 24 किलोमीटर की एकदम खड़ी ट्रैकिंग। ये ट्रैकिंग लोग खच्चरों और पिट्ठू से भी कर रहे थे, लेकिन हमने डिसाइड किया हम पैदल ही करेंगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमको दिखा बाबा केदार के निवास की एक और झलक और हम और मोटिवेट हो गए और हमने ट्रैकिंग और तेज कर दी। चढ़ाई के पहले 5 किलोमीटर पूरे कर लिया है, 2 घंटे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा बहुत हो रही है। स्वेटर या शर्ट वगैरह पहन के आए थे, सब उतार दिए। इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा कॉफ़ी ब्रेक लिया है। तो पहले 7 किलोमीटर हमने बहुत इजीली कर लिए अपने ग्रुप के साथ। केदार बाबा का नाम लेके हम लगातार चढ़ते गए और 7 किलोमीटर देखते ही देखते पहले 3.5 या 4 घंटे में पूरे हो गए। हमने लाए अपने साथ इलेक्ट्रोल पाउडर, पहले 7 किलोमीटर में ख़त्म कर दिए। एनर्जी कैप्सूल भी पहले 7 किलोमीटर में ख़त्म कर ली। हमको लोग 16 किलोमीटर का ट्रैक है, 7 किलोमीटर हो चुके हैं। बच्चे पीछे 9 किलोमीटर आराम से हो जाएंगे, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ट्रैकिंग 24 किलोमीटर की है। ट्रैकिंग के 7.5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचते हैं रामवाड़ा। ट्रैकिंग का सबसे टफेस्ट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। हमको पता नहीं था कि केदारनाथ यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बोर्ड में सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी बताई गई थी। हमारे हौसले यहाँ से पस्त होना शुरू होते हैं। बारिश भी हो चुकी है। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। 8 बजे चालू करी थी और बहुत टफ है यहाँ की ट्रैकिंग। मैंने काफ़ी बार बोल दिया है और बोल रहा हूँ। और 7 किलोमीटर बाकी है, लेकिन लोग बोल रहे हैं 10 किलोमीटर की अभी और बाकी है, तो हौसले पस्त होते जा रहे हैं। राहुल अब थोड़ा ऊँचाई है तो मौसम अच्छा हो गया तो अच्छा लग रहा है। और करीब करीब 13-14 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो चुकी है और चढ़ाई बहुत शार्प है। ट्रैक ऐसे नहीं है कि ज़्यादा शार्प नहीं है, बहुत शार्प है चढ़ाई 14 किलोमीटर की। चलो मिलते हैं आगे। So we have been arrived at the Kedarnath base camp. 13,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। सांस भी यहाँ सही से नहीं आती है और 6 घंटे से या समथिंग 7.5 घंटे से चढ़ाई कर रहे हैं। एंड फाइनली 12.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हमारा सालों पुराना ड्रीम पूरा होता है। हम पहुंचते हैं केदारनाथ। 12 घंटे की ट्रैकिंग के बाद 6 बजे शाम को केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर यहाँ से केदारनाथ टेम्पल, और बहुत मेहनत लगी है। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए। जो सपना सालों पहले दिखा था वो पूरा होने वाला है। गिव मी और ऐसी फीलिंग है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। धोनी अभिषेक भाई बोलिए आप। ड्रीम कम ट्रू। यार अभिषेक भैया बॉम्बे से, भवानी भैया हैदराबाद से, राहुल भाई उदयपुर से और मैं जयपुर से। चित्ता बोलते हैं। हाँ। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम केदारनाथ पहुंचते हैं फिक्स आरती के समय।